तो ट्रेड्स इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है सिप्ला के अंदर 50 क्वांटिटी अभी हम इंटर करते हैं। एक सेकेंड। ओके, एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे 50 क्वांटिटी सिप्ला के अंदर में। तो ट्रेड्स इनिशियली अभी हम 50 क्वांटिटी इंटर किए हैं, नीचे आती है मेरे अगेंस्ट में, तो 50 क्वांटिटी और हम ऑर्डर इंटर करेंगे इसमें। अभी फ़िलहाल मेरे पास 50 क्वांटिटी है, ब्रेकआउट दे रहा था तो फिर हमने इंटर का प्लान किया, तो बिल्कुल अपने सेटअप अपने डिसिप्लिन पे इंटर किए। ओके ट्रेड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेड्स आज है 16 अक्टूबर 2025 और इंट्राडे में आप इस वीडियो पे लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग देखेंगे 16 अक्टूबर के लिए। तो हमने ये ट्रेड में इंटर कर लिया है। ओके, मेरे अगेंस्ट में आता है अभी, तो हम 1564 के पास, एक सेकेंड, पहले 25 क्वांटिटी डालते हैं, देन उसके बाद 25 क्वांटिटी डालेंगे। तो 1564 के पास 25 क्वांटिटी अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके ओके ओके, आ गया है 25, 65 के पास देते हैं, एक सेकेंड। ओके ड्रेस, तो यहाँ पे ये भी हो गया 25 ऑर्डर लगा देते हैं। चौंसठ के पास देते हैं, 64, 1564 के पास ऑर्डर देना चाहिए आई थिंक की, क्योंकि एटीपी कहीं वहीं पे आसपास चल, 63 का एटीपी चल रहा है यहाँ पे, तो 64 का हम यहाँ पे वापस से 25 क्वांटिटी का ऑर्डर दे चुके हैं। 75 क्वांटिटी पहले से मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है और 25 क्वांटिटी और ओके ट्रेड्स यहाँ पे टोटल क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो चुका है। लगभग 1559 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं हम अपना सिस्टम के अंदर में, क्योंकि हो सकता है मार्केट बिल्कुल मेरे स्टॉप लॉस के आसपास कहीं चल रहा है, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस ट्रेड्स अपने पॉकेट साइज़ के हिसाब से ही हैं और कोई ज़्यादा बड़ा। ओके, परफॉर्म करना शुरू कर चुका है, आई थिंक कि अपसाइड निकल जाए। ओके ट्रेड्स, होल्ड करते ट्रेड्स, बिल्कुल अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, अपने रूल को फॉलो करते हुए इंट्राडे में हमने ट्रेड में इंटर कर चुका है। तो देखते हैं क्या होती है। आज के दिन पे स्टॉप लॉस जाती है, फिर टारगेट आती है। प्रीवियस डे पे तो स्टॉप लॉस ही किया था, देन आज के दिन पे देखते क्या होती है। ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा आज के दिन पे थका हुआ लग रहा है, यानी कि सुस्त, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, बट फिर भी स्टॉक वाइज तो परफॉर्मेंस हो सकता है। तो जो मेरा क्राइटेरिया है, प्रीवियस डे हाई लो को देखते हुए हम ट्रेड में इंटर करते हैं और ओवरऑल मार्केट को देखते हुए बस पॉजिटिव होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई के ऊपर होना चाहिए, देन हम बाइंग साइड का पोजीशन बिल्ड करते हैं। तो बस सिंपल प्रोसेस, सिंपल रूल को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रेड में हम इंटर कर चुके हैं और यहाँ पे 100 क्वांटिटी मेरा चल रहा है सिप्ला के अंदर में। एक बार के लिए डे हाई ब्रेक कर दे 1568 का लेवल का, तो फिर बिल्कुल हम अपने स्टॉप लॉस के कहीं आसपास में ट्रेल करके ले आएंगे। जो स्टॉप लॉस नीचे 1559 का रखा गया है, उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम ऊपर लेकर के आएंगे। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करते ट्रेड को, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेड को होल्ड करना होगा, विदाउट ओवर थिंकिंग कि मार्केट में क्या होगा। देन अगर अभी बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी का, निफ्टी 500 तो एक बार पुल बैक आई थी, लगभग अपने वीवेब का पुल बैक लिया है और सपोर्ट बना सकता है यहाँ से, और हाई चांस है कि अपसाइड की ओर निकलेगा। वही फिर निफ्टी 500 का बात करें तो वापस यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया है, लेकिन हाई चांस है कि स्ट्रॉन्ग दिखेगा, क्योंकि प्रीवियस डे हाई के ऊपर जब भी मार्केट जाती है तो एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न दिखता है यहाँ पे, तो बिल्कुल। बट वहीं पे स्मॉल कैप का चार्ट देखा जाए तो ट्रेड से स्मॉल कैप प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस फेस किया है, प्रीवियस डे हाई का, जिस दिन पे इनगल्फिंग बना था उस दिन का ये थोड़ा सा चार्ट पैटर्न हायर साइड से रेजिस्टेंस फेस करके देन वापस नीचे आ रही है। तो हाई एक स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है, नहीं तो निफ्टी 500 के अंदर में स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर अब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यूएशन जैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है निफ्टी 500 के अंदर में और निफ्टी के अंदर में। तो बस यही सिंपल प्रोसेस था बाइंग साइड करने का। ट्रेड्स वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में ही हमने शेयर किया ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था, क्या थिंकिंग था, कैसे हमने ट्रेड किया। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस आया, लगभग 140 रुपये के आसपास कहीं प्रॉफिट चल रहा है अभी। ओके ओके, अगर यहीं से अपसाइड को मूवमेंट दे दे तो 1573 और 1575 के आसपास कहीं हम टारगेट को एग्जिट कर देंगे। ट्रेडर्स ज़्यादा बड़ा टारगेट का तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब 1:1 के अंदर ही हम ट्रेड करें। आपको इसके पीछे का रीज़न भी हमने बता रखा है, तो फिलहाल अभी हम 1:1 के अंदर ही ट्रेड करते हैं। 1:1 के अंदर ये करने का रीज़न होता है कि आपका टारगेट हाई चांस रहेगा हिट होगा, यानी कि आपकी जो ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी है, टारगेट हिट करने की पॉसिबिलिटी है जो वो बढ़ जाती है। तो बस ये थिंकिंग के साथ अभी हम 1:1 के अंदर ट्राई कर रहे हैं।
अगर 1:1 के अंदर बैक टू बैक अगर 4 से 5 ट्रेड टारगेट हिट करता है तो क्या होगा कि कॉन्फिडेंस मेरा अपसाइड की ओर आ जाएगा, और फिर हम वहाँ से अपना 1:2 फिर 1:3 के अंदर में हम काम करने शुरू कर देंगे। तो पहले स्लोली अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए, अपने क्वांटिटी को होल्ड करने का अपने अंदर का क्षमता बिल्ड करिए। तो बस ओके दोस्तों, तो फिर वापस ये अपसाइड की ओर बाउंस लिया, लेकिन छोटा सा रिट्रेसमेंट दे करके बिल्कुल मेरे कॉस्ट के पास आ गया था। तो देन जैसा कि मेरा प्लानिंग था कि स्टॉप लॉस अब हम ट्रेल करेंगे और बिल्कुल एटीपी के नीचे रखेंगे, जो कि अभी एटीपी 1564 रुपया 25 पैसा के पास एटीपी चल रहा है। तो बिल्कुल जस्ट उसके नीचे मेरा एटीपी है, और ट्रेड वापस से आई थिंक कि ब्रेकआउट दे के प्रीवियस स्विंग हाई को अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हाई चांस है कि अपसाइड को निकल जाएंगे। और यहाँ पे लगभग 310 रुपये के आसपास कहीं प्रॉफिट चल रहा था। तो ओके, होल्ड करते हैं 400। ओके, थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो फिर हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बड़ा टारगेट का एक्सपेक्टेशन नहीं है। 73 के आसपास कहीं हम एग्जिट कर देंगे ट्रेड को, लगभग 400 रुपये के आसपास कहीं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट चल रहा है। 473-74 के आसपास जाता है तो आराम से 600-700 रुपये के आसपास कहीं प्रॉफिट बनेगा, तो फिर हम ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे। ट्रेडर्स मेरे डायरेक्शन में चल रहा है, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस को हम ट्रेल नहीं करेंगे। जहाँ स्टॉप लॉस है वहीं अभी रहने देते हैं, नहीं तो मेरा थिंकिंग कह रहा था कि बिल्कुल कॉस्ट पे अब स्टॉप लॉस को रखना चाहिए अब हमें, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई और डे हाई को ब्रेक करके स्टॉक अपसाइड को ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप टारगेट के आसपास आ जाने के बाद अपना स्टॉप लॉस जो है बिल्कुल कॉस्ट के पास रखना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा थका हुआ आज के दिन पे लग रहा है, तो हो सकता है एक सेकआउट देगा और हम एग्जिट कर देगा। तो इस वजह से अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस नहीं ट्रेल कर रहे हैं। तो ट्रेड होल्ड करते हैं बिल्कुल। जैसे स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेस करना है या फिर आगे बढ़ना है, तब तो बिल्कुल पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे आए पैसा बन जाए, तो नहीं। मेरा शुरू से ही थिंकिंग ये रहा था कि हमको लर्निंग पर्पज़ से आना है और लर्निंग करते रहना है। देन मार्केट का मूड होगा देगा, मार्केट का मूड नहीं होगा नहीं देगा। लेकिन अपने प्रोसेस, अपने डिसिप्लिन, अपने रूल्स को बस फॉलो करते चलना है, बस इतना मेरा थिंकिंग रहता है। और यही बस स्ट्रेटजी है, अपने प्रोसेस को, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते चलना है ट्रेड्स। तो बस अपने डिसिप्लिन, अपने रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी दे रहा है मार्केट हम उसे हंसी एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। कोई लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, इतना हमें नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि जो रिस्क रिवार्ड है मेरा वो बिल्कुल पॉकेट साइज़ के हिसाब से अपना रिस्क लिया गया है। ना कोई ओवर थिंकिंग, ना कोई ओवर ऐसा कि हम बहुत सारा रिस्क ले लें, बहुत ज़्यादा जल्दी अमीर बन जाए या फिर बहुत जल्दी पैसा कमाना हमको, तो बहुत बड़ा रिस्क लेके ट्रेड करें, नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल है। छोटा ही प्रॉफिट मिले, लेकिन प्रॉपर आगे तक हम मार्केट में टिके रहेंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो मार्केट से अगर आउट हो जाता तो वापस एक स्ट्रॉन्ग फॉलिंग देखने को मिला। यहाँ पे बिल्कुल कॉस्ट के पास हम लोग आ चुके हैं। ट्रेड्स वापस से अपसाइड को ब्रेकआउट दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया डी हाई के पास, और लॉन्ग वी की कैंडल बनाया, अपसाइड से शूटिंग स्टार दिख रहा है यहाँ पे बनते हुए। देन वापस से सेलिंग स्टार्ट हो चुका, और आई थिंक कि प्रॉपर वे में अब सेलिंग चलेगा। बिल्कुल वो लग रहा था वही करना चाहिए था हमें, जब ब्रेकआउट देकर के अपसाइड की ओर जा रहे थे तो बिल्कुल कॉस्ट के पास अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए था हमें। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, नीचे के लेवल पे हैं हम। हमें लग रहा था ऐसा कि सेकआउट देगा और हम एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से, तो फिर वापस अगर हो सकता है कि अपसाइड को मूवमेंट दे तो फिर हम वहाँ पे उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। बट चलिए, अब नीचे के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है बिल्कुल। डे हाई के पास से शूटिंग स्टार निगेटिव चीज़ें बन रहा है, तो हाई चांस है कि मेरा स्टॉप लॉस अब यहाँ पे हिट ही होगा। तो ये है कि ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, बिल्कुल 250 से 300 रुपये के आसपास कहीं मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। तो ठीक है, होल्ड कर रहे ट्रेड को, देखते क्या होते, क्या पता आगे रिवर्सल भी मिल जाए अपसाइड की ओर। लेकिन हाई चांस है कि स्टॉप लॉस, क्योंकि शूटिंग स्टार बन चुका है डे हाई के स्विंग हाई के आसपास, तो रेजिस्टेंस के पास जब भी शूटिंग स्टार बनता है तो हाई चांस रहता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके ट्रेड्स, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया आज के दिन पे वापस से। ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक जानते हैं कि क्यों हमने ट्रेड किया। तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट को देखते हैं, ओवरऑल मार्केट क्या कह रहा है।
तो देखेंगे प्रीवियस डे हाई के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमको बाइंग साइड ही जाना चाहिए। मार्केट स्ट्रॉन्ग यहाँ पे शो कर रहा है। देन निफ्टी 500 देखें, एक सेकंड, निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ भी बिल्कुल डे हाई के पास प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके हम लोग अपसाइड की ओर सस्टेन कर चुके हैं। तो यहाँ पे व्यू क्लियर था कि मेरा बाइंग साइड की ओर जाना चाहिए और ओवरऑल मार्केट बोल रहा है। तो फिर मेरा वॉच लिस्ट ये तैयार हुआ, जिसमें कि पीएनबी, सिप्ला और LTIM, वेदांता, मुथूट फाइनेंस और अपोलो टायर। तो जिसमें कि हमने सिप्ला के अंदर में बाइंग साइड का प्लानिंग किया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एरो, यहाँ पे हमने बाइंग किया, ये दिख रहा है, एक सेकेंड। तो ये 3 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉक को सिलेक्ट किए थे। सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड लेने के पीछे। जिस प्रकार डेली हम फॉलो करते हैं, कोशिश करता है कि ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास स्टॉक को ले और लोअर लेवल से हम एक ट्रेंड लाइन बनाए जहाँ की रिस्पेक्ट लेते हुए अपसाइड की ओर जा रही है, और देन हायर लेवल से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाए जिसका कि ब्रेकआउट आज के दिन पे हमको दिख रहा था। और 50 मिनट के बाद ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देखने को मिला। देन हाई चांस था कि हम लोग अपसाइड को निकलेंगे, बट वापस हाई साइड से आप देख लीजिए पहले पैटर्न, जो मेरा डेली बेसिस पे पैटर्न रहता है, बिल्कुल अप ट्रेंड में ये स्टॉक है, यहाँ पे रेंज बनाया, देन अप ट्रेंड में जा रही है स्टॉक। तो आते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, तो आप देखेंगे ये इस कैंडल पे सबसे पहले मेरा यहाँ पे एंट्री का प्लानिंग था ट्रेड्स। यहाँ पे हम इंटेक करने की कोशिश किए, बट यहाँ पे क्वांटिटी नहीं मिला हमें और स्टॉक अपसाइड को मूव कर गया। देन ये यहाँ पे वापस स्टॉक अपसाइड को मूव कर गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें आगे जा कर के 1566 के पास लेना पड़ा। देन अब यहाँ पे लेने का मतलब था कि हमको बिल्कुल 50% क्वांटिटी ही एक बार में इंटर करना होगा। तो 50 क्वांटिटी हमने यहाँ पे इंटर किया, जैसा कि आपको एरो दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा क्लियर। 1566 रुपये 70 पैसा के पास मेरा एंट्री हुआ 50 क्वांटिटी का। देन नीचे आया तो फिर हम इस कैंडल के पास दोनों 25-25 क्वांटिटी इंटर किए। देन उसके बाद रिट्रेसमेंट दिया, पुल बैक दिया, रिटेस्ट किया, देन वापस स्टॉक अपसाइड की ओर स्ट्रांगली बिहेव करना शुरू किया और अब लोग अपसाइड की ओर जाने लगे और लगभग 1570 रुपये के आसपास कहीं हाई लगाया। और ये कैंडल एक शूटिंग स्टार है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये 2 शूटिंग स्टार बना और ग्रेविस्टोन डोजी भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से वापस ये बैक टू बैक लोअर लेवल पे आना शुरू किया और इस कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस था इस लेवल का। कोशिश रहता है कि ATP के पास अपना स्टॉप लॉस डाले, ये जो ATP है इसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस डाले अगर हम अपने मेरे डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे व्यू क्लियर था ट्रेड्स, क्योंकि प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे थे। तो ये लग रहा था कि अपसाइड की ओर जाएगा, बट लोअर लेवल से एक ट्रेडर का काम होता है अपने रिस्क को कंट्रोल करना। तो जो स्टॉप लॉस हम इधर कहीं रखे थे वो स्टॉप लॉस अब मेरा इधर आ चुका था। देन अगर इधर सस्टेन कर जाता तो फिर मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ का था वो बिल्कुल कॉस्ट पे आ जाते हम लोग लेकर के। तो ये मेरा प्लानिंग था, बट ऐसा हुआ नहीं और यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में है तो फिर स्टॉप लॉस और टारगेट तो चलता रहेगा। लेकिन आज के दिन पे 260 रुपये के पास हम लोग लॉस बुक किए हैं। और चार्जेस का बात करें तो 129 रुपया, जो कि काफ़ी ज़्यादा चार्जेज यहाँ पे कटा है। लगभग 40 रुपये के आसपास STT कट रहा है यहाँ पे और 63 रुपये कहीं पास में ब्रोकरेज। तो 129 रुपये यहाँ पे हमको चार्जेस देना पड़ेगा, यानी कि ले दे के लगभग बोले तो 350 रुपये के आसपास हमको चार्जेस के आसपास कटेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट का ये पार्ट होता है स्टॉप लॉस। तो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए ट्रेड्स, विदाउट उसको एग्रेसिव हमें कि हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया, हम क्यों ऐसा क्या कर दिया। नहीं, हर बार अपनी गलती को ही नहीं कोसना चाहिए, अपनी गलती को नहीं तो हर बार हम गलती नहीं करते, लेकिन कई बार मार्केट भी होता है इस तरह का कि आपका स्टॉप लॉस जा सकता है। तो बस यही थिंकिंग था। चलिए, आई थिंक कि आपको पता लग गया होगा कि ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था और कैसे ट्रेड हमने किया। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।